चालू है। इसके बाद है बच्चों 5वां तक कल पढ़ाया गया था। 6वां है निम्नांकित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है, प्रत्येक वृत्त में x का मान। ये 6वें का पहला बच्चों देखेंगे, 6वें का पहला ये इस तरह से एक वृत्त है बच्चों। एक वृत्त है बच्चों ऐसा, चलिए देखते हैं। अब है बच्चों ये केंद्र है, यहां x दिया है इसका मान और ऐसा खींचा है। ये 40 अंश है बच्चों, 40 अंश में A B O C। बच्चों कोण AO यानी x बराबर लिख लेंगे, कोण x बराबर 2 गुणे 40, कोण x बराबर 40 गुना 80 अंश आंसर। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। दूसरा है बच्चों, दूसरा इसी तरह से है वृत्त। ये है बच्चों 105 अंश, ये है 105 अंश और ये x अंश दिया है। लिखेंगे A B O C। तो बच्चों x बराबर इसमें लिखेंगे x बराबर कोण x बराबर 105/2, 105/2 क्योंकि लिखेंगे परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आधा हमने बटे 2 कर दिया है बच्चों। x बराबर 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 52 सही 1/2 अंश, ये आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये आंसर होगा। तीसरा है इसी तरह से, इसको मिटा देता हूं बच्चों, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, इसको केवल मिटाऊंगा। चलिए देखते हैं। इस तरह से एक वृत्त है बच्चों, एक वृत्त है बच्चों। इसके बाद ऐसा है, इसके बाद है बच्चों इस तरह से है। ये 70 है बच्चों, ये x है, ये 70 अंश है, ये x अंश है। A O B और C है बच्चों। अब x बराबर लिखेंगे बच्चों, कोण x बराबर 70/2, 70/2 बराबर 35, कोण x बराबर 35 अंश, क्योंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, इस तरह बच्चों वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। ये 6वां सवाल आपका पूरा हुआ। इसके बाद 7वां है बच्चों, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यह है बच्चों 7वां। चलिए एक वृत्त बनाते हैं बच्चों। ये ऐसा मान लीजिए हम वृत्त बना लिए, ये मान लीजिए AB जीवा है और O वृत्त का केंद्र है। लघु वृत्त खंड में ये है कोण ज्ञात करना है बच्चों हमको, ये कोण ज्ञात करना है। अभी हमने बताया था बच्चों इसी में तीसरा, चलिए बच्चों देख लीजिए, OA बराबर OB, OA बराबर OB,
बराबर आर, और कह रहा है बच्चों ए बी त्रिज्या के बराबर है, ओ ए बराबर ए बी, ये दिया है बच्चों, इसलिए हम लिखेंगे कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, यानी तीनों भुजाएं अगर बच्चों त्रिभुज की बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे, लिखेंगे इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 180/3 कर लेंगे बच्चों, 3 × 18 60 अंश, कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। ये हम डायरेक्ट अगर कक्षा 9th में होते बच्चों तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि अगर तीनों कोण बराबर हैं तो 180/3 कर लेंगे, ये हमको करना पड़ता, हमको मानक मानना पड़ता, माना कोण ए ओ बी बराबर x अंश, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर x अंश, कोण ओ बी ए बी ओ बराबर x अंश, तब हम लिखते x प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए बी प्लस कोण ए बी ओ बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसा हम लिखते बच्चों कक्षा 9th में अगर होते तो हम लिखते x प्लस x बराबर 180, 3x बराबर 180, तो x बराबर 180/3, तो x बराबर 60 अंश, तब लिखते, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। इतना हमको करना पड़ता, लेकिन हम कक्षा 7 में हैं बच्चों, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चों, ये 60 अंश हुआ, 60 अंश। अब बहिष्कोण ए ओ बी बराबर, बहिष्कोण कोण ए ओ बी, बहिष्कोण कोण ए ओ बी बराबर 360 - 60, बहिष्कोण कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 300 अंश, ये 300 अंश होगा बहिष्कोण। अभी तीसरा प्रश्न बिल्कुल हूबहू वही है बच्चों, अब ये हो जाएगा कोण, इसको मान लीजिए C, अब लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर, कोण ए सी बी बराबर 300/2 बराबर 150 अंश, कोण ए सी बी बराबर 150 अंश, ये लघुवृत्त खंड का कोण हुआ बच्चों। ठीक है, वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों 8वां। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 वृत्त खंडों में विभाजित कीजिए। तो क्या हुआ बच्चों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर, और इसको लिखना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं 3 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र आपका O ही होगा, और 2 वृत्त खंडों में एक जीवा खींच लीजिए कहीं से भी, जीवा ए बी, ये हो जाएगा लघु वृत्त खंड, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड बच्चों। हो गया ये। अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। अर्धवृत्त, आधा वृत्त बच्चों, एक एक कोई जीवा खींच लीजिए, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर आप खींच रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का एक बिंदु लगा के, और ऐसा आप प्रकार की सहायता से घुमा दीजिए, ये अर्धवृत्त हो जाएगा। ये चित्र खींच करके स्पष्ट करना है बच्चों। अर्ध, अर्ध माने आधा, वृत्त माने वृत्त, आधा वृत्त खींचना है बच्चों। ये वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए इसके बाद है बच्चों 9वां। अभी तो ये रेखा गणित का खेल है बच्चों, आगे जाएंगे तो रेखा गणित आपको और विस्तार से पढ़ने को मिलेगा बच्चों, इसलिए ये पढ़ना अभी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों तो और विस्तार हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए ये विशेष रूप से अनिवार्य रूप से पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। 10वां है, आकृति 11.38 में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी वृत्त का व्यास और कोण सी ओ बी 40 अंश है। चलिए बच्चों पहले बना लेते हैं। चलो बच्चों, जो भी टेढ़ा बेढ़ा बनता है सिर्फ आप अपने हिसाब से बना के पढ़ेंगे। ए ओ बी, और इस पर क्या है बच्चों, सी है, और ये 40 अंश है, 40 अंश है बच्चों।
कह रहा है दीर्घ चाप BC का अंश माप, दीर्घ चाप BC इसका अंश माप। 360 में से 40 घटा देंगे 320 अंश आएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा 360 माइनस 40 बराबर 320 अंश, आंसर। दूसरा प्रश्न आप लिख लेंगे बच्चों, देखिए अपने पुस्तक से, दीर्घचाप AC का अंश माप, दीर्घचाप AC ये पूरा 180 होगा बच्चों, 180 में से 40 घटा लेंगे, 180 माइनस 40 बराबर 140 अंश, आंसर। तीसरा है बच्चों, तीसरा क्या है बच्चों, लघुचाप AC का अंश माप, लघुचाप AC ये दीर्घचाप, ये लघुचाप AC का अंश माप, AC ये 140 होना चाहिए। ये दीर्घचाप AC यहां से ये चाहिए था, तो ये 180 हुआ बच्चों। अब 360 में से 140 घटाएंगे, दीर्घचाप AC का अंश माप, दीर्घचाप AC का अंश माप बराबर हो जाएगा बच्चों 360 माइनस 140 बराबर 220 अंश। ये हो गया बच्चों दूसरा, मुझसे भूल हुआ, पूरा ठीक से पढ़ा नहीं मैं बच्चों, आंसर। ये तीसरा देख लीजिए बच्चों, तीसरा आपका कह रहा लघुचाप AC का अंश माप, लघुचाप AC, ये AC का अंश माप कितना होगा बच्चों, 180 माइनस 40 बराबर 140 अंश, आंसर। फिर चौथा है बच्चों, चौथा है अर्धवृत्त AC का अंश माप, AC अर्धवृत्त AC का अंश माप होगा बच्चों 180 अंश। कितना होगा, अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता ही है, चाहे इतना हो और चाहे इतना हो, ये 180 अंश होता है, 180 अंश। इसमें कुछ हल नहीं करना है बच्चों। ठीक है, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद 12वां आखिरी है बच्चों, इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 कल बताया जाएगा। 5 प्रश्न रह जाएंगे। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड पर अंतरित कोण, ये भी बच्चों अभी हमने बताया, बिल्कुल उसी तरह से होगा। ये भी दीर्घ वृत्त खंड की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या की, ये देख लो बच्चों, ये जीवा के बराबर है। ये मान लीजिए ABO, ये हो जाएगा बच्चों, ये बराबर है, ये 60 अंश आएगा। अभी आपने हल किया है। और ये बच्चों ये लघुवृत्त खंड के अंतर्गत कोण है, ये आता है आपका 150 अंश। अब दीर्घ वृत्त खंड में ऐसा जब आप करेंगे, ऐसा ये दीर्घ वृत्त खंड के अंतर्गत कोण होगा, ये लघु वृत्त खंड है, ये दीर्घ वृत्त खंड है बच्चों। ये कितना होगा, इसका आधा होगा ना, 30 अंश बच्चों। कितना होगा, 30 अंश होगा बच्चों। ठीक है, बरहमा 30 अंश होगा, ये इसका आधा 30 अंश। ठीक है बच्चों, ये तो दीर्घ वृत्त लघु वृत्त खंड था, ये दीर्घ वृत्त खंड है, इसका ये आधा होगा बच्चों, 30 अंश होगा। बरहमा तक आप लोगों का हो गया है। इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 ये 5 प्रश्न रह जाएगा बच्चों। ये कल के वीडियो में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके लिए इसके बाद वीडियो बंद कर